गाइस, आप सभी का हमारे चैनल ई स्टडी केंद्र पर एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं एक बार फिर से आपका प्रैक्टिस सेट 8 लेकर हाजिर हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है यह है न्यूट्रिशन एंड डिफिशियंसी डिजीज़। न्यूट्रिशन यानी पोषक तत्व। भोजन जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उसके माध्यम से हमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने और उसको सुचारू रूप से संचालन में सहायक होते हैं, जिसमें प्रोटीन, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण और जल, इन सभी को हम सम्मिलित करते हैं। इनकी कमी से कौन कौन सी बीमारी होती है और विटामिन्स, विभिन्न प्रकार के विटामिन्स, उनके नाम, उनके वैज्ञानिक नाम, ये टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से हम जानेंगे। ये टेस्ट सीरीज़ सभी प्रकार के परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, तो इसको अंत तक जरूर से देखिएगा और वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा। तो आइए टेस्ट सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि किसकी कमी से बदहजमी, दस्त, कब्ज, दस्त आदि रोग हो जाते हैं तथा मांसपेशियों में ऐंठन होने लगती है। पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम या आयरन। तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सोडियम की कमी से जो व्यक्ति को क्या हो जाता है, बदहजमी, कब्ज, दस्त आदि रोग हो जाते हैं, साथ ही साथ मांसपेशियों में ऐंठन होने लगती है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, शरीर को पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन मिलने पर डैश की मात्रा स्वतः पूर्ण हो जाती है। किस चीज़ की मात्रा स्वतः पूर्ण हो जाएगी यदि शरीर में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन हो? खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, वसा या गंधक, सल्फर, जिसे हम सल्फर के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि यदि शरीर में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन मिले तो जो गंधक है इसकी मात्रा शरीर में स्वतः पूर्ण हो जाती है। ये जो गंधक होता है यह शरीर में बाल, नाखून तथा उत्तकों की वृद्धि में सहायक होता है, ये ध्यान रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, किसके अभाव में रक्तौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस रोग हो जाता है? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के या विटामिन ई? तो विटामिन, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विटामिन ए के अभाव में रक्तौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस रोग हो जाता है। विटामिन ए आँखों को स्वस्थ रखने और शरीर के विकास में सहायक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रश्न है, विटामिन डी का रासायनिक नाम है? कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल, राइबोफ्लेविन या थायमिन? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। कैल्सीफेरॉल जो है विटामिन डी का रासायनिक नाम है। यह जो विटामिन डी है इसकी प्राप्ति सबसे सहज साधन क्या है कि नित्य प्रति कुछ ना कुछ धूप का सेवन करना। और टोकोफेरॉल जो है यह विटामिन ई का रासायनिक नाम है। राइबोफ्लेविन विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है और थायमिन जो है यह विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है, ध्यान रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, ऑस्टोमेलेसिया अस्थि मृदुता रोग विटामिन डी की कमी से होता है। और ये भी कथन है। कथन 2 है कि धूप की बहुत कम मात्रा में सेवन करने से अस्थि मृदुता रोग हो जाता है। तो यहाँ पे जो है कि ऑस्टोमेलेसिया जो अस्थि मृदुता रोग है विटामिन डी की कमी से होता है, तो ये कथन सही है। और धूप की बहुत कम मात्रा में सेवन करने से अस्थि मृदुता रोग होता है, तो ये भी कथन सही है। जो लोग बहुत कम मात्रा में धूप सेकते हैं, खास करके आजकल महानगरों में रहने वाले जो फ्लैट में लोग रहते हैं वो धूप बहुत कम मात्रा में प्राप्त करते हैं। शास्त्री जो बहुत ज़्यादा पर्दे में रहने वाली औरतें हैं वो भी धूप बहुत कम मात्रा में प्राप्त कर पाती हैं, जिसकी वजह से उनको अस्थि मृदुता रोग हो जाता है। तो यहाँ पे कथन 1 और 2 दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि जनन क्षमता में कमी और लकवा, पैरालिसिस किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी या विटामिन बी12? तो जनन क्षमता में जो कमी और लकवा है यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विटामिन ई की कमी से होता है। और यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा, जो विटामिन ई है यह मुख्य रूप से
अंडे, गेहूँ, हरी सब्जियाँ, अनाज और मांस में प्राप्त होता है, इन स्रोतों से प्राप्त होता है। और इसका सेवन करने से विटामिन ई अगर हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में रहेगा तो जनन कोशिकाओं में वृद्धि होती है और साथ ही पेशियों की संकीर्णता, लचीलापन बना रहता है। और इसकी कमी से ही हमें जनन क्षमता में कमी और लकवा यानी पैरालिसिस होता है, ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि हरी सब्जियों में डैश अभाव होता है, किसका अभाव होता है? कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, वसा का या विटामिन सी का? तो हरी सब्जियों में ध्यान दीजिएगा तो कार्बोहाइड्रेट तो होता ही है, प्रोटीन भी होता है, विटामिन भी होते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है वसा, ये नहीं होता है। क्योंकि जो हरी सब्जियां होती हैं उनमें जो कार्बोज है यह 3 से 6% तक पाया जाता है। साथ ही साथ जो प्रोटीन है वो 1 से 3% तक प्राप्त किया जाता है, लेकिन जो वसा होती है यह पूर्णतः वसा का पूर्णतः अभाव होता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, शरीर में रासायनिक प्रक्रिया में उत्प्रेरक का काम करते हैं प्रोटीन, विटामिन, वसा या खनिज लवण? उत्प्रेरक का काम यानी कार्य को मोटिवेट करने का, उन्हें लगातार जारी रखने के लिए सहयोग देने का काम कौन करते हैं? तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विटामिन जो होते हैं यह शरीर में जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं उनको तीव्रता से करने में उत्प्रेरित करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस विटामिन की आवश्यकता बढ़ जाती है जब कार्बोज बहुत अधिक मात्रा में लिया जाता है? थायमिन, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ई? तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, थायमिन। थायमिन विटामिन B1 का वैज्ञानिक नाम है। और ध्यान दीजिएगा कि थायमिन की कमी से यानी विटामिन B1 की कमी से बेरी बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विटामिन ई का दूसरा नाम है रेटिनॉल, कैरोटीन, साइनोकोबालामीन या फिर टोकोफेरॉल? तो जो विटामिन ई है इसका जो दूसरा नाम है ये ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, टोकोफेरॉल है। और अभी हमने इससे पहले भी पढ़ा था कि विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी तथा लकवा हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राइबोफ्लेविन विटामिन नहीं पाया जाता है मछली, दूध का पाउडर, खमीर या सेब? तो ध्यान दीजिएगा जो राइबोफ्लेविन विटामिन है, ये राइबोफ्लेविन विटामिन क्या है? तो ये विटामिन B2 होता है। और इसकी कमी से जो आप ध्यान दीजिएगा कि डर्मेटाइटिस त्वचा रोग हो जाता है। और ये मुख्य रूप से जो विटामिन B2 है ये टमाटर, मूंगफली, ईस्ट, दूध, मांस और यकृत आदि के माध्यम से प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे मछली है, दूध का पाउडर है और खमीर, इसमें तो ये पाया जाता है राइबोफ्लेविन विटामिन B2। लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है सेब, इसमें ये नहीं पाया जाता है। ये मुख्य रूप से एनिमल सोर्स और ईस्ट यानी कि खमीर जो है ये भी आ गया से प्राप्त किया जाता है, लेकिन फल और सब्जियों में नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइबोफ्लेविन नहीं पाया जाता सेब में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विटामिन ए का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, थायमिन, रेटिनॉल, टोकोफेरॉल? तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। और ये थायमिन जो है विटामिन B1 का। टोकोफेरॉल जो है यह विटामिन ई का रासायनिक नाम है। और स्कॉर्बिक एसिड जो है ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है।
ध्यान दीजिएगा कि जो विटामिन ए है ये कैरोटीन के रूप में शाकाहारी भोज्य पदार्थों से प्राप्त होते हैं, और जो रेटिनॉल है यह मांसाहारी भोज्य पदार्थों से प्राप्त होता है। यानी विटामिन ए को प्राप्त करने के दो प्रकार के स्रोत हैं, एक शाकाहारी भोज्य पदार्थों के माध्यम से और एक मांसाहारी भोज्य पदार्थों के माध्यम से। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रश्न है कि पर्नीशियस एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12। तो यहाँ पे विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है, फिर विटामिन B2 की कमी से राइबोफ्लेविनोसिस एनीमिया होता है, और विटामिन B6 की कमी से मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया होता है। और पर्नीशियस एनीमिया जो होता है ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, विटामिन B12 की वजह से होता है। और इसमें होता क्या है कि जो लाल रक्त कणों की कमी हो जाती है मनुष्य के शरीर में, और जिसकी वजह से जो मनुष्य की आंत होती हैं वह B12 विटामिन B12 का जो है अवशोषण नहीं कर पाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस पोषक तत्व की कमी से D3 नामक बीमारी हो जाती है? लौह तत्व, पोटेशियम, नियासिन या केसिन? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नियासिन की कमी से D3 नामक बीमारी हो जाती है, जिसमें D3 में यानी डी से शुरू होने वाली 3 बीमारियां, इसमें डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस को शामिल किया जाता है। और अगर जिसको ये तीनों लाइन बाय लाइन हो जाता है तो लास्ट में जो 4th स्टेज होता है उस व्यक्ति की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, आवश्यकता से अधिक भोजन ग्रहण करने को कहते हैं अल्प पोषण, सुपोषण, अति पोषण या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे जब हम ध्यान दीजिएगा, जब हम आवश्यकता से कम भोजन करेंगे तो उसे हम अल्प पोषण कहेंगे, और आवश्यकता से अधिक जब भोजन करेंगे तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उसे हम अति पोषण कहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि भोजन में प्रोटीन और कैलोरी की गंभीर कमी के कारण होता है बेरी, मैरास्मस, रिकेट्स और एनीमिया। तो बेरी जो है ये विटामिन B1 की कमी से होता है। यहाँ पे रिकेट्स जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है, और एनीमिया जो है ये लौ आयरन की कमी से होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भोजन में प्रोटीन और कैलोरी की गंभीर कमी के कारण मैरास्मस रोग हो जाता है। और इसमें प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट की भी कमी होती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि क्वाशियोरकर रोग किस कमी से होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या खनिज लवण? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। जो क्वाशियोरकर रोग है यह प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। तो ध्यान दीजिएगा, जो क्वाशियोरकर है और मैरास्मस ये दोनों बीमारियां प्रोटीन की कमी से होने वाली हैं, लेकिन जो क्वाशियोरकर है ये केवल प्रोटीन की कमी से होता है, लेकिन जो मैरास्मस है ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी से मैरास्मस बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, वसा की मात्रा किस स्थिति में बढ़ा देनी चाहिए? कुपोषण, सुपोषण, हृदय संबंधी रोग या मधुमेह? तो मधुमेह में वसा की मात्रा बढ़ाना सही नहीं होगा। हृदय संबंधी बीमारियों में भी ये और भी
स्थिति को बिगाड़ सकता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कुपोषण की स्थिति में वसा की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, पौष्टिकता की अधिकता से होने वाली बीमारी है। पौष्टिकता का मतलब है जो भोजन में वो जो पोषक तत्व होते हैं, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, खनिज लवण, तो इनकी अधिकता जब हमारे शरीर में हो जाती है तो इनसे कौन सी बीमारी होगी? रिकेट्स और मोटापा, फ्लोरिस और मोटापा, ग्वाइटर और मोटापा, या फ्लोरिस और कैरेटनीज। तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पौष्टिकता की अधिकता से फ्लोरिस और मोटापा हो जाता है। फ्लोरिस क्या होता है? तो इसमें दांतों को नुकसान होता है, क्योंकि फ्लोरीन नामक जो एक तत्व होता है वो उसकी मात्रा ज़्यादा होने से दांत में गड़बड़ ही होने लगती है। और मोटापा, हम ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा लेने लगेंगे तो हमारे शरीर को मोटापा भी हो जाता है। ये दोनों बीमारियां हो जाती हैं ज़्यादा पौष्टिक आहार लेने पे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, शरीर में पोषक तत्वों की कमी व अधिकता से अभिप्राय है। अधिक पोषण, अल्प पोषण, कुपोषण या बीमारी। तो अधिक पोषण में हम पोषक तत्वों की अधिकता कर देते हैं, ज़्यादा मात्रा में लेने लगते हैं। अल्प पोषण में क्या करते हैं? हम पोषक तत्वों को कम मात्रा में लेते हैं। तो जब ये अधिकता भी होगी और कमी भी होगी तो यहाँ पे हम इसको ऑप्शन नंबर सी कुपोषण में सम्मिलित करेंगे। तो जब शरीर में पोषक तत्वों की कमी व अधिकता हो तो उसे हम क्या कहेंगे? कुपोषण में शामिल करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, उच्च प्रोटीन आहार दिया जाता है रक्त अल्पता की स्थिति में, कुपोषण की स्थिति में, हृदय संबंधी बीमारी में, या मोटापा की स्थिति में। तो मोटापा की स्थिति में उच्च प्रोटीन आहार देने से व्यक्ति को और मोटापा का होने का शिकार हो जाएगा। हृदय संबंधी बीमारी में भी उच्च प्रोटीन संबंधी आहार नहीं दिया जा सकता। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उच्च प्रोटीन आहार जो है कुपोषण की स्थिति में दिया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रश्न है यह कैसा आहार, यहाँ पे कैसा आहार यहाँ पे वह हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, वह आहार जिसमें भोजन के सभी आवश्यक पोषक तत्व उचित अनुपात में शामिल होते हैं उसे कहते हैं गरिष्ठ आहार, प्रोटीन युक्त आहार, संतुलित आहार या वसा युक्त आहार। तो वह आहार जिसमें भोजन के सभी पोषक तत्व उचित अनुपात में शामिल होते हैं, जैसे कि प्रोटीन, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, तो हम उन्हें, ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, संतुलित आहार कहते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, एक संतुलित आहार में अधिकांश ऊर्जा प्राप्त होता है सब्जियों और फलों से, शरीर बनाने वाले खाद्यों से, अनाजों और बाजरा से, वसा और तेल से। तो फलों और सब्जियों से हमें विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक करते हैं। शरीर बनाने वाले खाद्यों से तो ये हमें किससे मिलते हैं? तो प्रोटीन से मिलते हैं, तो इससे भी बहुत ज़्यादा ऊर्जा नहीं मिलती। और वसा और तेलों से हमें फैट मिलता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अनाजों और बाजरा से, जिससे हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट शरीर को क्या प्रदान करते हैं? ऊर्जा। तो एक संतुलित आहार में अधिकांश ऊर्जा प्राप्त होता है तो वह क्या है? अनाजों और बाजरा से। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ऊर्जा मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है कैलोरी, किलो जूल या जूल। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऊर्जा मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई जो है वो जूल है।
नेक्स्ट प्रश्न है, सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है आयरन, फास्फोरस, विटामिन ए और प्रोटीन। तो सूक्ष्म पोषक तत्व में खनिज लवण को शामिल किया जाता है और विटामिन्स को शामिल किया जाता है। किनको शामिल नहीं किया जाता है? तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है तो प्रोटीन जो है यह सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है, यह व्यापक पोषक तत्व है। तो आपको सेट अगर अच्छा लगा हो हमारा प्रैक्टिस सेट तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी आपको वीडियो मिलते रहें। थैंक यू एवरीवन।